Good morning, everyone. Today we shall our next topic, that is précis, summary, and abstract. Here are 10 examples of textual exercise in your book. तो आपके जो बुक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें कंपोजिशन स्किल में 10 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अलग अलग पैसेजेस के। तो 10 एग्जाम्पल्स में ही आपको प्रेसी निकालना, उसमें से समरी निकालनी है और अब्स्ट्रैक्ट निकालना है। तो ये सेपरेट टॉपिक भी आ सकता है। 10 मार्क्स में प्रेसी, 10 मार्क्स में समरी और अब्स्ट्रैक्ट, दोनों का उसमें से पार्ट्स पूछा जा सकता है। तो ये 20 नंबर का ये टॉपिक होगा। और कई बार सेपरेट ही पूछ ले सकते हैं तीनों के, कि 10 मार्क्स में प्रेसी, 5 मार्क्स में समरी, 5 मार्क्स में अब्स्ट्रैक्ट, या 10 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन, जिसके आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और 10 मार्क्स का आपका लेटर है। तो टोटल 40 मार्क्स। देर आर 4 कंपोजिशन स्किल। फर्स्ट वन इज लेटर राइटिंग, then unseen passage, comprehension, then précis, summary and abstract। तो ये 10 एक्सरसाइज दी हुई हैं जो कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज हैं। उन्हीं में से आपने प्रेसी बनाना है और उन्हीं में से आपने समरी निकालनी है और उसी में आपने अब्स्ट्रैक्ट निकालना है। तो प्रेसी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारे 5th सेम में भी ये टॉपिक था, और ऑलरेडी अब भी हमने इसमें आपके पास वीडियो भी अपलोड ही भेज चुके हैं और इसके पॉइंट्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। अब तीनों टॉपिक को करने से पहले, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर गिवन पैसेज है, उसमें आप तीनों पार्ट्स कर रहे हैं, मीन्स उसमें से सबसे पहले प्रेसी निकाला, फिर देन समरी, एंड लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट। तो उसके लिए आपको तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमंग दीज प्रेसी, समरी एंड अब्स्ट्रैक्ट। Summary is a long part. First one is summary is long part of the passage. Then précis is short part of passage, and abstract is very short part of passage. Means सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स में लिखना है that is summary. उसके बाद मेन पॉइंट्स को निकाल के निकला है that is called précis. And बिल्कुल लिमिट, very very small size, मीन ओनली 2 और 3 लाइन्स में निकला है, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाव, जो भी आपका भाव है। समरी को बोलते हैं हम सारांश, जो मेन अंश निकाले हैं, जो मेन पॉइंट्स निकाल के और उनको फिर हम एक फॉर्मेट में लिखते हैं। और प्रेसी को ऑलरेडी आप जानते हैं बिल्कुल कि वर्ड लिमिट में, ठीक है, जो मेन पॉइंट सब पॉइंट्स दोनों को निकाल के वर्ड लिमिट में आपने लिखना, दैट इज प्रेसी। और अब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल जो कि सेंट्रल आइडिया है, जो मेन मुख्य बात है और कम से कम शब्दों में निकालना, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। अब हम तीनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि व्हाट इज प्रेसिज, व्हाट इज समरी एंड अब्स्ट्रैक्ट, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसी के बेस पर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जब आप इसमें से जो भी एक गिवन पैसेज होगा, उसमें से जब आप दोनों ये तीनों चीज़ें अलग अलग निकालेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान होना चाहिए। तो प्रेसी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसमें से व्हाट टू कीप, व्हाट टू अवॉइड, ये सारी चीज़ें आपने सब कुछ लर्न की हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिफरेंस अमंग देम इज फर्स्ट, दैट इज प्रेसी। इट इन्वॉल्व्स 10 सर्टेन रूल्स। इसके कुछ नियम हैं, निश्चित एक रूल्स हैं। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि आप इसमें आप व्हाट टू कीप के क्या हटाना है, क्या क्या रखना है, वो पॉइंट्स कौन से फॉलो करने हैं। एंड इन समरी इट इज़ लेस रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड। इसमें लिमिटेशन कम होती है, इसमें हम कम सीमित लिमिटेशन कम रखते हैं। एंड डजंट इन्वॉल्व सर्टेन रूल्स। और इसमें जो सर्टेन रूल्स हैं, जैसे एग्जांपल्स हैं, रिपीटिशन हैं, साइटेशंस हैं, तो ग्रामेटिकली और भी चीज़ें हैं, तो उनको हम इसमें इसमें इंक्लूड नहीं करते। एंड एब्स्ट्रैक्ट इज इट इज़ कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मीन्स बिल्कुल सीमित, कंडेंस्ड बिल्कुल बारीक। फॉर्म है ऑफ ए लॉन्ग पैसेज। जो भी गिवन पैसेज है उसका सबसे छोटा रूप है जो, एंड कंटेन सर्टेन रूल्स, लेकिन इसमें कुछ रूल्स होंगे, उसके बेस पर हम अब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। देन सेकेंड पॉइंट पे इनका डिफरेंस है तीनों में। इट इन्वॉल्व्स ओनली इम्पोर्टेंट आइडियाज़। इन प्रेसी वी डिस्कस ओनली इम्पोर्टेंट आइडियाज़।
बट इन समरी इट इन्वॉल्व्स बोथ इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट आइडियाज। तो इसमें दोनों, जो महत्वपूर्ण भी है और जो महत्वपूर्ण भी बातें नहीं है, उन दोनों को हम शामिल करते हैं। एंड इन abstract इट रिवील्स थ्रस्ट ऑफ द पैसेज। थ्रस्ट मीन्स कोर, सेंटर, मीन्स दैट आप कह सकते हो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, मीन्स मुख्य भाव, सेंट्रल आप कह सकते हो सेंट्रल मीनिंग ऑफ द पैसेज, तो दैट इज थ्रस्ट। देन थर्ड डिफरेंस बिटवीन देम इज इट अवॉइड्स इग्नोर्स एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल को हम अवॉइड करते हैं प्रेसी में। समरी में इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट में इट डजेंट इन्वॉल्व एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल्स का कोई रोल नहीं होता। देन फोर्थ डिफरेंस इज प्रेसिज रिटर्न इन वन पैराग्राफ। प्रेसिज को केवल हम एक वन पैराग्राफ में लिखते हैं, 1/4 पार्ट होता है जो कि पूरा पैसेज है जो उसका, उसमें एक आप इसको 1/4 बोल सकते हो, एक पार्ट। टोटल 100 वर्ड्स है तो 25 वर्ड्स में आपने इसको कंक्लूड करना है। लेकिन समरी इट कैन बी रिटर्न मोर देन वन पैराग्राफ, एक से ज़्यादा 2 भी पैराग्राफ हो सकते हैं इसमें। अगर ज़्यादा है बड़ा कोई टॉपिक है तो उसमें 3 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। एंड इन एब्स्ट्रैक्ट ए गुड एब्स्ट्रैक्ट इज हाईली कंडेंस्ड, कोहेरेंट एंड वेल डेवलप्ड पैराग्राफ। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो बिल्कुल कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मीन बिल्कुल लिमिटेड, बिल्कुल सीमित, कोहेरेंट सुगठित, एंड वेल डेवलप्ड और अच्छी तरह से डेवलप किया हुआ एक क्या है, एक पैराग्राफ है, अर्थात एक पार्ट है, दैट इज। देन फिफ्थ डिफरेंस इज प्रेसिज राइटिंग रिक्वायर्स शॉर्ट राइटिंग। इसमें बिल्कुल शॉर्ट में एक पैसेज, एक पैराग्राफ लिखते हैं। लेकिन सबरी में इट रिक्वायर्स लॉन्ग राइटिंग, इसमें हम 2 पैरा 3 पैराग्राफ्स वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में इट हैज़ बेयर मिनिमम साइज, बेयर में बिल्कुल वेरी 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 मिनिमम, कम से कम इसका साइज आकार होता है। देन 6 डिफरेंस इज इट डज नॉट रिक्वायर इन रिसर्च राइटिंग। प्रेसी का रिसर्च राइटिंग में, जो रिसर्च के लिए हम थीसिस लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसमें प्रेसी का रोल नहीं होता। बट इन समरी इट इज़ रिक्वायर्ड इन रिसर्च राइटिंग। समरी मतलब समरी मोस्टली क्या आता है, जब हम एक डिसर्टेशन का एक असेसमेंट करते हैं, समरी लिखते हैं, तो समरी तो जो थीसिस होती है, जो डिसर्टेशन होती है, तो उसमें ये लिखी जाती है। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट में इट रिक्वायर्स इन रिसर्च राइटिंग एंड गिव्स ए क्लियर आइडिया। लेकिन रिसर्च राइटिंग में समरी तो थोड़ा लेंथी होगी, और लेकिन जो बिल्कुल ब्रीफ में उसका जो हमें उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, सिनॉप्सिस बिल्कुल ब्रीफ में पूरा चैप्टराइजेशन करते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। देन 7 नंबर इन प्रेसी इट इज़ 1/3 लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, अर्थात 1/4 भाग आपने इसमें लिखना है। लेकिन समरी में इट कैन बी कंडेंस्ड सीमित भी है, एंड एक्सपेंडेड, इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। देन 1/3 लेंथ, 1/3 लेंथ से ज़्यादा। मतलब कहने के लिए सपोज करें आप प्रेसी में अगर आपकी 5 लाइन्स में आप प्रेसी बना रहे हो, तो समरी 8 लाइन्स में होंगी। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल 2 या 2.5 लाइन्स में होगा। मीन्स इनकी लेंथ एक दूसरे से बिल्कुल अलग कम है, होती चली जाएगी। पहले नंबर पे समरी ज़्यादा, फिर उसके बाद प्रेसिव से कम, और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सबसे कम। इट इज़ कंडेंस्ड लिमिटेड फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग पैसेज एंड 2 और हाफ लाइन्स ऑफ द पैसेज, इसमें हम ले सकते हैं। नंबर 8 इट फोकसेस ऑन मेन आइडियाज़ ओनली। प्रेसिज ओनली फोकस किस पे करता है, ओनली मेन आइडियाज़ पे, इसमें मेन आइडियाज़ हम लेते हैं बस। देन इन समरी इट में इंक्लूड बोथ सब पॉइंट्स एंड मेन आइडियाज़, दैट इज़ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को हमने समरी में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जब हम आप एक प्रेसिज बनाते हैं तो उसमें केवल मेन आइडियाज़ को हम लेंगे। मीन्स लेकिन रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं उसमें तो आप सब पॉइंट और मेन पॉइंट्स ले सकते हो, बट लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट होता है उसमें आपने केवल मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। लेकिन समरी में आप दोनों ये सारे जो मेन पॉइंट सब पॉइंट्स जो भी चीज़ें हैं वो सारे हम उसमें अलग अलग ले सकते हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट इट इन्वॉल्व्स इसेंशियल फैक्ट्स, इसेंशियल में जो आवश्यक, फैक्ट्स में तो तथ्य हैं, एंड डिटेल्स, और जो विस्तृत वर्णन है, इन होल मैनर, एक पूरे का पूरे मैनर में, बिल्कुल जो मेन बारीकी से जो मेन बातें हैं जो विस्तृत हैं, जो कहने के लिए जो बिल्कुल सेंटर हैं, अर्थात बिल्कुल कोर हैं, केंद्र बिंदु हैं, उनको हम
समरी एब्स्ट्रैक्ट में लेंगे। देन रूल पॉइंट नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन अमंग देम। इन प्रेसी इट रिक्वायर्स सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द आइडियाज इन ओरिजिनल पैसेज। जब आप ओरिजिनल ड्राफ्ट बना रहे हैं प्रेसी में तो उसमें लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए सारे सेंटेंसेज में। मीन्स फर्स्ट लाइन्स में क्या तो वो था, सेकंड में नेक्स्ट में, लास्ट में ये, तो सभी में एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। बट इन समरी इट डजेंट रिक्वायर या फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑर्डर इन द ओरिजिनल पैसेज। और इस पैसेज में जब आप समरी लिख रहे हो तो उसमें सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो मेन आइडियाज़ आप मतलब लिख सकते हो जो जो बातें उसमें आगे पीछे हो रही हैं। एंड इन अब्स्ट्रैक्ट इट रिक्वायर्स सीक्वेंस ऑर्डर इन द ओरिजिनल पैसेज। इसमें भी आपको एब्स्ट्रैक्ट में सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 10, इट प्रेसिज कंटेन्स ए कंक्लूजन। प्रेसिज में कंक्लूजन हो सकता है, बिल्कुल कंक्लूजन हम देते हैं लास्ट में। आपने मेन मुख्य बातें लिखी और बिल्कुल लास्ट में फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं। बट इन समरी इट डजेंट एंड विद ए कंक्लूजन एवरी टाइम। हर समय समरी में मतलब कंक्लूजन भी नहीं हो सकता, कई बार कंक्लूजन नहीं निकलता, उसमें सारा और आल उसमें आइडियाज़ में आ जाते हैं। बट इन प्रेसी इट नेवर कंटेन्स कंक्लूजन। अब्स्ट्रैक्ट में आपने अब्स्ट्रैक्ट में आपने कंक्लूजन को इंक्लूड नहीं करना, शामिल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 11, प्रेसीज मस्ट हैव ए हेडिंग। प्रेसी में आप एक हेडिंग देंगे, एक टाइटल देंगे, एक सब्जेक्ट देंगे, जो भी है, जो पार्टिकुलर जो भी गिवन पैराग्राफ है या पैसेज है उसका आप एक सूटेबल टाइटल देंगे। बट इन समरी हेडिंग इज नॉट सो मच, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता और कई बार हम नहीं भी देते। बट रेफरेंस शुड बी मैंशनड। लेकिन यहाँ पर रेफरेंसेज हैं जो अलग अलग चीज़ें जो इसमें मेंशन की गई हैं, जिनका रेफरेंस कोट किए गए हैं कहीं कहीं से, जो इनका एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनको यहाँ पर देना ज़रूरी है। अब्स्ट्रैक्ट में इट डज नॉट नीड हेडिंग, इसमें हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 12, प्रेसी इज ए लिटल डिटेल्ड आउट वर्जन ऑफ समरी। तो वही है, जब समरी को आप लिख रहे हैं, जब उसका समरी का भी डिटेल्ड वर्जन हो जाएगा, मतलब उसमें से भी हम बिल्कुल बारीकी से जो जो चीज़ पॉइंट आउट करेंगे, समरी में से भी मेन पॉइंट्स निकाल लेंगे हम, दैट इज प्रेसीज। बट समरी इज ए शॉर्ट क्लियर हाई पॉइंटर। लेकिन जो समरी है, वो जो भी पैराग्राफ है, जो भी पैसेज है, उसमें से जो शॉर्ट कम से कम और हाई पॉइंटर जो ज़्यादा जिन पर फोकस किया गया है वो बातें हम समरी में लेंगे। बट इन अब्स्ट्रैक्ट इट इज़ मच मिनिमाइज साइज, बट इट इज़ मच मिनिमम साइज। इसका बिल्कुल कम से कम साइज होगा। तो आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि सबसे पहले समरी में मेन बातें हमें मेन सब पॉइंट सारे निकाल के समरी निकाल लेते हैं, जो भी लॉजिकल उस ऑर्डर में होगा। लेकिन समरी में से भी फिर भी हम मेन और बातें रहते हैं और निचोड़ करते हैं और कंक्लूड करते हैं और आइडियाज़ लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसी। और प्रेसी को भी बिल्कुल निचोड़ निकाल के प्रेसी में से भी बिल्कुल जोर में जो कोर बातें हैं, जो कति बिल्कुल टू द पॉइंट हैं, जो सेंट्रल चीज़ें हैं, जो बिल्कुल आप कह सकते हो मेन चीज़ है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। देन पॉइंट नंबर 13, व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग देम। ए प्रेसी कैन नॉट बी ए समरी। तो एक प्रेसी को हम समरी नहीं बना सकते, क्योंकि समरी का अपना वजूद होता है, अपनी पहचान होती है, अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लेकिन प्रेसी बिल्कुल अलग है उससे। तो दोनों डिफरेंस है दोनों में। कई मैटर में ये सेम है, एक दोनों कहने के लिए बराबर हैं, दोनों में कम से कम हमने लिखते हैं, बट वर्ड लिमिट के बेस पर हम इन दोनों को डिफरेंट कर सकते हैं। तो ए प्रेसी कैन नॉट बी ए समरी, बट ए समरी इज ए प्रेसी। तो एक समरी को प्रेसी बना सकते हैं हम, लेकिन एक प्रेसी को समरी नहीं बना सकते, क्योंकि प्रेसी में तो ऑलरेडी हमने क्या है, वर्ड लिमिट और सब कुछ सारा क्लियर मेन पॉइंट्स लिए हैं। बट समरी में हम जब थोड़ा इन लार्ज पार्ट होता है, ये थोड़ा बड़ा पार्ट होता है, इसको हम बढ़ा के लिखते हैं और इसमें हम मेन पॉइंट्स भी, सब पॉइंट्स भी और बातें भी लिखते हैं। तो प्रेसी अपने आप में समरी नहीं हो सकता, लेकिन समरी को प्रेसी यूज किया जा सकता है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट में इट इज़ कम्प्लीटली वेरी ऑफ द ट्रू। अब्स्ट्रैक्ट दोनों से बिल्कुल अलग है, दोनों से कंडेंस्ड है, लिमिटेड है और बिल्कुल मेन पॉइंट्स मतलब वो कहते हैं ना जिसे हम ब्लूप्रिंट, मतलब आप बिल्कुल किसी चीज़ का निचोड़ करना, बिल्कुल कंक्लूड करना, लास्ट जो स्टेज होती है, तो वो ये दोनों से टोटली वेरी है। वेरी मीन डिफरेंट, सेपरेट दोनों से। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रेसीज में बी रिलेटेड टू वन इंसिडेंट। प्रेसी में केवल एक इंसिडेंट का वर्णन हो सकता है, कोई भी एक पार्टिकुलर घटना है उसका ही जिक्र मिलता है।
बट इन समरी इट मे नॉट बी रिलेटेड टू वन इंसिडेंट बट टू डिफरेंट फॉर्म। समरी में कई अलग अलग इंसिडेंट हो सकती हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं, वो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, मतलब अलग अलग, जैसे पहले भाग में कुछ किया, नेक्स्ट में कुछ है, नेक्स्ट में कुछ है, तो अलग अलग उसमें कई बातें शामिल हो सकती हैं। बट इन अब्स्ट्रैक्ट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू, मतलब अब्स्ट्रैक्ट में केवल एक ही इंसिडेंट्स होती है और उसका भी बिल्कुल कोर सेंट्रल, जो भी आप कह सकते हो, मेन जो उसका ओरिजिनल जो भी होता है, मीनिंग होता है, मैसेज होता है, या जो भी आइडिया है, उसको जस्ट हम बिल्कुल ब्रीफ में और बिल्कुल टू द पॉइंट, कंसाइज, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये हमारे 14 पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह लर्न करेंगे, एक बार इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होगा कि व्हाट इज़ समरी, व्हाट इज़ प्रेसी एंड व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्ट। तो इन तीनों का आपस में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या क्या इनकी इनमें दोनों तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या एक दूसरे में किस चीज़ पर, ये इनकी लेंथ के बेस पर, इनके मीनिंग के बेस पर, इनकी स्टेप्स के बेस पर, इनकी फॉर्मेटिंग के बेस पर। तो ये सारी चीज़ें जिनके पॉइंट्स हैं उन्हीं को बेस बनाकर आपस में डिफ्रेंशिएट करके आप कोई भी पैसेज है उसकी अच्छी तरह से आप उसको उसमें से एक अच्छा गुड प्रेसी बना सकते हैं, गुड समरी बना सकते हैं और गुड अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो एक बार आप सब इन तीनों को अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट इनका आपस में पता करें, एक बार समझें। थैंक यू।